अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ थर्मोडायनामिक्स और थर्मोडायनामिक्स के बारे में आज हमने पढ़ना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपने मेरे लेक्चर को गौर से सुनना है। मेरे लेक्चर को गौर से सुनने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। थर्मोडायनामिक्स किसको कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसको कहते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, द first law of thermodynamics. First law of first law of thermodynamics. ये चार साइंसदान थे जिन्होंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया। कौन कौन से थे। पहला था हमारे पास मेयर, पहला था हमारे पास मेयर और दूसरा था हमारे पास हेमल्टोइस, हेमल्टोइस हेमल्टोइस और तीसरा जो था वो था जाउल। और जो हमारे पास फोर्थ था, चौथा साइंसदान था, वो था हमारे पास कोल्डिंग। इन्होंने ये चार साइंसदानों ने 1840 के अंदर 44 के अंदर 1840 के अंदर इस सिस्टम को या थर्मोडायनामिक्स इस लॉ को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। दे इंट्रोड्यूस first law of thermodynamics। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को इसने इंट्रोड्यूस करवाया था इन 1844 में। उन्होंने क्या किया, मेयर, हेमल्टोइस, जॉल एंड कोल्डिंग ने जो है वो इन साइंटिस्ट ने ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इंट्रोड्यूस करवाया था। अब इसकी स्टेट क्या है, उन्होंने कहा था स्टेट एनर्जी कैन neither be created and nor destroy। उन्होंने कहा था कि एनर्जी को ना तो पैदा कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन बी चेंज्ड, बट इट कैन बी चेंज्ड from one form of energy to
अदर फॉर्म। ये हमारे पास जो था स्टेटस इसका, ये हमारे पास की तारीफ थी। एनर्जी को ना तो पैदा कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसकी कुछ जो है वो कुछ चीज़ें हैं इसकी जो है ना, मतलब वे, एजम्पशन और पोस्टुलेट्स। इसने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक यूनिवर्सल जो है, यूनिवर्सल has constant energy। यूनिवर्सल की एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है। इसके मुताबिक यूनिवर्सल हैज कांस्टेंट एनर्जी। नंबर 2, energy of system and surrounding energy of system and surrounding remain constant, is also कांस्टेंट। नंबर 3 हमारे पास है, ऐसी कोई मशीनरी नहीं है जो एनर्जी को प्रोड्यूस करे, वर्क तो करे लेकिन एनर्जी को इस्तेमाल ना करे। देयर इज नो कंस्ट्रक्टेड सिस्टम दैट प्रोड्यूस वर्क विदाउट यूजिंग एनर्जी। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो एनर्जी वर्क तो करे लेकिन किसी किस्म की एनर्जी इस्तेमाल ना करे। और नंबर 4 पर हमारे पास है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है या काइनेटिक एनर्जी है वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड विद kinetic energy of the gas molecule associated with the movement। और इसी तरह से नंबर 5 हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स potential energy of the gas molecules is associated with the bond of the molecules या फिर between molecules।
और थर्मोडायनामिक्स इसकी जो है वो ग्रेविटेशनल एनर्जी के बारे में भी बताता है, ग्रेविटेशनल एनर्जी पोजीशन, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसी पोजीशन की वजह से होती है ना, तो इसलिए इसके बारे में बताता है कि पोटेंशियल एनर्जी गैस के मालिक्यूल या किसी पोजीशन की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है। तो आगे जो है वो कहता है जो चेंज इन एनर्जी है ना, अगर हम इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखें, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो हमारे पास जो चेंज इन एनर्जी आती है, चेंज इन एनर्जी वो बराबर होती है Q माइनस वर्क। अब Q यहां पर जो है वो हीट सप्लाई है टू द सिस्टम, हीट ऑफ system which may be gain or lose, gain or lose, ये वर्क है। और वर्क है, वर्क ये हमारे वर्क है which may be done on the system or by the system, by the system। उसी तरह से ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, ये भी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। अगर हीट गेन बाय सिस्टम, अगर कोई किसी हीट को सिस्टम ने गेन किया है तो वो होती है पॉजिटिव, हीट गेन पॉजिटिव, हीट लॉस का मतलब होगा नेगेटिव। इसी तरह से वर्क डन बाय सिस्टम नेगेटिव, वर्क ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव। वर्क ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, हीट लूज हुई बाय सिस्टम हीट नेगेटिव, हीट गेन हुई बाय सिस्टम मतलब हीट पॉजिटिव। और इसी तरह से इंटरनल एनर्जी भी इसी तरह से है। अगर इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव है तो उसका मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी क्या हुई है, हीट चेंज तो आया है, वो चेंज किस वजह से आया, किस वजह से आया है, हीट गेन हुई है, इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है। और इसी तरह से जब इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होगी तो उसका मतलब ये है कि एनर्जी जो है वो लॉस हुआ है एनर्जी का। ठीक है, तो ये हमारे पास ऊपर की जानब इधर लिख देते हैं, कोई इश्यू नहीं है। वर्क डन बाय द सिस्टम
then work is positive. Work done on the system. Work is है नेगेटिव। इसी तरह से हमारे पास दूसरी कंडीशन है हीट गेन बाय सिस्टम हीट इज पॉजिटिव और हीट गेन हीट लॉस बाय सिस्टम हीट क्या होगी नेगेटिव। तो चलो गाइस, हमारे पास जो था वो चार हमारे पास ऑप्शन थे। सबसे पहले ये था कि थर्मोडायनामिक्स को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था 1840 के अंदर। चार साइंसदान थे, पहला था मेयर, दूसरा था मल्टोइज और जो कोल्डिंग और जाउल। ये चार साइंसदान थे जिन्होंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। और उसके बाद जो है वो उसकी स्टेट के बारे में बताया था कि एनर्जी कैन नादर प्रोड्यूस और क्रिएटेड कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और एनर्जी को है वो जो पैदा तो नहीं कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन एक शक्ल से दूसरी शक्ल में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो दूसरा उसने एजम्पशन इसके अंदर थी कि यूनिवर्सल के पास एनर्जी वो जो है वो कांस्टेंट है। यूनिवर्सल की एनर्जी कांस्टेंट है। यूनिवर्सल हैज कांस्टेंट एनर्जी ऑफ सिस्टम्स एंड सराउंडिंग आल्सो कांस्टेंट। सो देयर इज नो कंस्ट्रक्ट सिस्टम। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो एनर्जी वर्क तो करे लेकिन एनर्जी को कंज्यूम ना करे। और इस तरह वर्क विद यूजिंग एनर्जी। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस के मालिक, और ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में बताता है कि जो अनवर्क है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो गैस के मालिक्यूल्स की मूवमेंट के जो एसोसिएटेड है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो गैस के मालिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड है उसके रिलेटेड है, और वो उसके स्पेसिफिक पोजीशन के रेलिवेंट है। तो आगे वो हमें मैथमेटिकल के बारे में बताता है कि चेंज इन एनर्जी जो है वो बराबर होती है हीट माइनस वर्क। हीट जो है वो एनर्जी है जो या तो सिस्टम गेन करता है या लूज करता है, और उसके रिजल्ट में क्या होता है, वर्क होता है। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो उसका मतलब है वर्क नेगेटिव होगा, और वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो इसका मतलब ये है कि वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। और इंटरनल एनर्जी जो है वो अगर हीट जो है वो गेन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम ने हीट को गेन किया है तो इसका मतलब ये है कि ये हीट क्या होगी, पॉजिटिव। और अगर हीट लूज किया है सिस्टम ने तो हीट क्या होगी, नेगेटिव। इसी तरह से वर्क डन मैंने आपको बता दिया है। तो आगे हमें से दो चीज़ों के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। अगर थोड़ा सा माइनर चेंज आए, माइनर चेंज का मतलब है बहुत कम तब्दीली, छोटी सी तब्दीली आए, तो एक पॉइंट रह गया इसमें, एक छोटा सा पॉइंट। वो पॉइंट ये है कि सपोज करें कि स्मॉल चेंज आया है, स्मॉल चेंज वाक़या हुआ है, स्मॉल चेंज अकर। तो वो स्मॉल चेंज को हम किस साइन के जरिए जाहिर करते हैं, वो है हमारे पास डी। यहां पर ये चीज जो है ना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। ये एग्जैक्ट इसलिए है क्योंकि ये डिपेंड करती है इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करती। तो यहां पर ये जो है ये इनएग्जैक्ट है। ये दोनों है डी वेयर
DE is exact because it depend upon the final and initial state, फाइनल और इनिशियल स्टेट पर डिपेंड करती है। लेकिन यहाँ पर डी क्यू एंड डी डब्ल्यू ये यहाँ पर क्या है, इज नॉट exact because it depend upon the path, it depend upon the path which they occur। आज हमें ये पता चला है कि थर्मोडायनामिक्स के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर डिपेंडेंस के बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करना ज़रूरी थी। तो यहाँ पर जो है वो स्मॉल चेंज, अगर इंटरनल एनर्जी थोड़ी सी चेंज हो और उसके अंदर जो हीट एनर्जी है वो बहुत कम जो है, या जो है वो बहुत कम जो है गेन हुई है, यहाँ पर पॉजिटिव है ना हीट, इसका मतलब ये है कि हीट जो है वो एब्जॉर्ब हुई है सिस्टम के अंदर, तो बहुत कम एब्जॉर्ब हुई है। और वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क यहाँ पर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम है। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो डी इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज एग्जैक्ट है, क्योंकि ये डिपेंड करती है फाइनल एंड इनिशियल स्टेट। लेकिन ये दो वैल्यू जो क्या है कि ये वैल्यू हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करती हैं पाथ के ऊपर जिसके ज़रिए वर्क हुआ या हीट लॉस हुई या गेन हुई। तो चलो गाइस, ये हमारा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आपने लाजमी कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।